नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया। GYLT परिवार के सभी सदस्यों का ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग में स्वागत है। GYLT परिवार बनाया गया था बेसिकली गेट योर लाइफ टुगेदर। ये इस सोच से बनाया गया था कि हम आपको कुछ ऐसे विचार, ऐसी जानकारी या कुछ इस तरीके का सपोर्ट दे सकें जो कि सीख कर, समझ कर, सुनकर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें, अपनी ज़िंदगी की खुशियों को बढ़ा सकें, दिक्कतों को कम कर सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। इसी कड़ी में ही हमने ये ऑनलाइन पॉडकास्ट भी शुरू किया था, बट कुछ समय से हमने इसे रोक दिया था और अब इसे हमने नया रूप दिया है यूट्यूब पॉडकास्ट के रूप में, ऑडियो स्टोरी टेलिंग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मदद मिलती है आगे बढ़ने में। अगर आप चाहें तो इस कहानी को इसके डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं, और अगर हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहें तो उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, मेरा मोबाइल नंबर भी दिया गया। अगर आप मेरे से कोई भी बात शेयर करना चाहें तो व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आज की कहानी का शीर्षक है अजनबी हमसफर। वह ट्रेन के रिजर्वेशन के डब्बे में बाथरूम के तरफ वाली एक्स्ट्रा सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट है उसके दिल में कि कहीं टीसी ने आकर पकड़ लिया तो। कुछ देर तक तो वो पीछे पलट पलट कर टीसी के आने का इंतजार करती रही। शायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। देखकर यही लग रहा था कि जनरल डब्बे में चढ़ नहीं पाई, इसलिए आकर इसमें बैठ गई। शायद ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं करना होगा। सफ़र के नाम पर उसके पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं था। एक छोटा सा बैग जो कि उसके गोद में ही रखा हुआ था। मैं बहुत देर तक कोशिश करता रहा पीछे से उसे देखने की, शायद सही से चेहरा उसका दिख जाए, लेकिन हर बार असफल ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई और मैं वापस से अपनी किताब पढ़ने में लग गया। लगभग 1 घंटे के बाद टीसी आया और उसे हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? अंकल, अहमदनगर तक जाना है। टिकट है? नहीं अंकल, जनरल का है। लेकिन वहां चढ़ नहीं पाई, इसलिए इसमें बैठ गई। अच्छा, 300 रुपए का पेनल्टी बनेगा। ओह अंकल, मेरे पास तो लेकिन 100 रुपए ही है। ये तो गलत बात है बेटा, पेनल्टी तो भरनी ही पड़ेगी। सॉरी अंकल, मैं अगले स्टेशन पर जनरल में चली जाऊंगी। मेरे पास सच में पैसे नहीं है। कुछ परेशानी आ गई, इसलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई और ज्यादा पैसा रखना भूल गई। बोलते बोलते वह लड़की रोने लगी तो टीसी ने उसे माफ किया और 100 रुपए में उसे अहमदनगर तक उस डब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। टीसी के जाते ही उसने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई और उसका देखकर हंस तो नहीं रहा। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। अहमदनगर स्टेशन पर कोई जुगाड़ कराकर उसके लिए पैसे भिजवा दे, वरना वो समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी। ना जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत, लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरीके की बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया नहीं है, शायद सुबह से ही, और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय निकालने लगा जिससे कि मैं उसकी मदद कर सकूं और फ्लर्ट भी ना कहलाऊं। फिर मैं एक पेपर पर नोट लिखा। बहुत देर से तुम्हें परेशान होता हुआ देख रहा हूं। जानता हूं कि एक अजनबी हम उम्र लड़के का इस तरह तुम्हें नोट भेजना अजीब भी होगा, शायद तुम्हारी नजर में गलत भी, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए ये 500 रुपए दे रहा हूं। तुम्हें कोई एहसान ना लगे, इसलिए मेरा एड्रेस भी लिख रहा हूं। जब तुम्हें सही लगे मेरे एड्रेस पर पैसे वापस भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूंगा कि तुम वापस करो। अजनबी हमसफर। एक चाय वाले के हाथों उसे वो नोट देने को कहा और चाय वाले को मना लिया कि उसे ना बताए कि वो नोट मैंने उसे भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलट कर देखा कि कोई उसकी तरफ देखता हुआ नजर आए तो उसे पता लग जाएगा कि किसने भेजा। लेकिन मैं तो नोट भेजने के बाद ही मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस की। लगा जैसे कई सालों से इस एक मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी आंखों की चमक ने मेरे दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया।
मेरे चादर का कोना हटा हटा कर हर थोड़ी देर में उसे देखकर जैसे सांस ले रहा था मैं। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। जब आंख खुली तो वो वहां नहीं थी। ट्रेन अहमदनगर स्टेशन पर ही रुकी थी और उस सीट पर एक छोटा सा नोट रखा था। मैं झटपट मेरी सीट से उतरकर उसे उठा लिया और उस पर लिखा था, थैंक यू मेरे अजनबी हमसफर। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई है। घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए आनन फानन में मैं घर जा रही हूँ। आज आपके इन पैसों से मैं अपनी माँ को शमशान घाट तक ले जाने से पहले एक बार देख पाऊंगी। उनकी बीमारी की वजह से उनकी मौत के बाद उन्हें ज़्यादा देर घर में नहीं रखा जा सकता। आज से मैं आपकी कर्जदार हूँ। जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगी। उस दिन से उसकी वो आंखें और वो मुस्कुराहट जैसे मेरे जीने की वजह थे। हर रोज पोस्टमैन से पूछता था, शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज लगभग 1 साल बाद एक खत मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था और आखिर में लिखा था, अजनबी हमसफर। दोस्तों, ऐसा हमारे साथ जिंदगी में कई बार होता है। हमारा किसी का कोई मदद करना, वो भी बिना उसके जाने, तो जिंदगी आगे ऐसे चलती रहती है, उसकी भी और हमारी भी। बट कहीं पर किसी की एक छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी मदद बन सकती है। कहीं इस वजह से हमें अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, तो कहीं जिंदगी के हम सफ़र भी मिल जाते हैं। पर हमेशा ये मत सोच के चलिएगा कि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको कुछ मिले। अगर कहीं पर किसी की कुछ मदद करके आपको कुछ सुकून मिले तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सुकून आज की इस तेज़ ज़िंदगी में किसी के पास नहीं है। किसी को एक थैंक यू बोल के देखिए जब वो कोई आपकी मदद करता है। किसी को एक मुस्कुराहट दे के देखिए जब वो कोई आपके लिए काम करता है, या तो सिर्फ बिना मतलब भी आप किसी को देख के मुस्कुरा सकते हैं, कोई गलत नहीं कहेगा, क्योंकि आपके अंदर क्या है वो आपकी मुस्कुराहट में दिखाई देता है। तो खुशियाँ बांटिए, हेल्प कीजिए लोगों की, और उसके बाद अपने अंदर वो चीज़ महसूस कीजिएगा जो शायद आप अभी ढूंढ रहे हो, या शायद आपको पता भी नहीं है कि आप ढूंढ रहे होंगे। बट जब वो बिना कुछ जाने पहचाने या बिना मांगे या बिना कोशिश के आपको मिल जाती है, तो देखिएगा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। अगर हो सके तो आज से हर रोज़ 3 लोगों को थैंक यू बोलने की आदत डालिए। जब जहाँ जितनी हो सके, जितना आप कर सके, किसी की मदद करने की आदत डालिए। करके देखिए, अच्छा लगता है। और कभी कोई आपके साथ ऐसा कुछ ज़रूर, एक ऐसा ही प्रसंग हो जाए जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, तो आप सभी के पास मेरा नंबर है, जो कि इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं हूँ आपके गिल्ट का साथी। यहाँ पर GUILT गिल्ट नहीं है, इट्स GYLT, गेट योर लाइफ टुगेदर। यानी आपकी ज़िंदगी के टूटे टुकड़ों को आपको खुद समेटना सिखाने वाला आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन मांगिया। आज के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।